दोस्तों, वेस्ट एशिया वॉर जंगल की आग की तरह फैलना शुरू कर चुका है। जी हां, अब इसकी लपटें सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी हैं और इसके साथ एक नया प्लेयर हूथी, जो कि अब तक शांत था, वो भी इस वॉर का हिस्सा बन चुका है। जी हां, हूथीज ने सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किया है, भयानक बमबारी की है। सऊदी अरेबिया हालांकि कह रहा है सब चंगा सी, सब मिसाइल हमने रोक दिए, लेकिन वीडियोज आ चुके हैं। आज के समय में ज्यादा देर तक आप छुपा नहीं पाते। दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ एमबीएस है, जो कि कहीं ना कहीं बड़े दिल की धड़कनें जिनकी तेज हो रही है, लेकिन उनसे भी ज्यादा यदि किसी की दिल की धड़कनें तेज हो रही है तो वो है आसिम मुनीर। जी हाँ, अगर आप देखें तो पाकिस्तान बंधा हुआ है सऊदी अरेबिया के लिए, मदद उसे करना पड़ेगा। और यदि उसने इस आग में अपने हाथ जलाए तो जो पाकिस्तान में रहने वाले शिया पॉपुलेशन है, वो भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ काफी कुछ कर सकते हैं। फोर फ्रंट वॉर पाकिस्तान के लिए ओपन होता हुआ देख रहा है। क्या एग्जैक्टली हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा हो रही है। यमन ट्रूस, जो कि पिछले 5 सालों से करीब ये ट्रूस चल रहा था, खत्म हो चुका है। और इसके साथ सऊदी अरेबिया के ऊपर हुतीज ने मिसाइल फायर किया, और अगर आप देखें तो यमन ने मिसाइल फायर किया, लेकिन ये जवाब में दिया, क्योंकि पहले सऊदी ने मिसाइल फायर यमन के ऊपर किया था। जी हाँ, यहां पे आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा। ये जो पहला वीडियो आप देख रहे हैं, ये है सऊदी एयर स्ट्राइक्स, जो सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक ईरानियन प्लेन वहां लैंड होने वाला था। सऊदी का यहां पे ईरानियन प्लेन लैंड नहीं होगा, टेरिटरी यमन की थी, हुथी कंट्रोल की थी। उसने रनवे के ऊपर बॉम्बिंग की है। वो तस्वीर आपको, वो वीडियो आपको पहले दिखेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो अगला वीडियो प्ले होगा, तो आपको अभी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली दिखेगा तो आप समझ जाइएगा। दूसरा जो वीडियो रात का आपको दिख रहा है, वो सऊदी के ऊपर इसके जवाबी कार्रवाई में विद इन आवर्स यमन ने सऊदी अरेबिया के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्बिंग की है। क्या बॉम्बिंग हुई है वो भी जरा देखिएगा। तो दिन वाला सऊदी ने यमन पे बॉम्बिंग किया है, रात वाला यमन ने सऊदी पे बॉम्बिंग किया है। तो आइए जरा वीडियो देखिए। في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون غارات يومية عدوانية على مطار صنعاء الدولي. إلى حد الآن بغارتين استهدفت مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون. الآن غارات عدوانية متواصلة. شوفوا 4 غارات. الآن غارات عدوانية متواصلة. जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वॉर एक्सपैंड कर रहा है। जो कोर फायर है यूएस और ईरान वॉर का, वो तो ऑलरेडी फुल इंटेंसिटी के साथ ब्लो हो रहा है, और अब आसपास के इलाके भी इसकी लपटों में आ रहे हैं। और क्लियरली एक सवाल पूछा जा रहा था, पाकिस्तान अब क्या करेगा? क्या अपने लिए 4 फ्रंट वॉर सिचुएशन आसिम मुनीर करवाने वाले हैं? क्या एग्जैक्टली हो रहा है? आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। के सिवा आपके लिए कंसाइज एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। फ्री बुकलेट्स आप सभी के लिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल रहा है। इसके अतिरिक्त या तो आप लिंक से डाउनलोड करें या फिर इसे स्कैन कर दें, और स्कैन करके आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ हमने कंपाइल कर दिया है। और इसी तरीके से किया है कि लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही सब्जेक्ट्स भी ऐड किया गया है, ताकि आप तुरंत इसे पढ़ सकें और ये आपका श्योर शॉर्ट तरीका हो फाउंडेशंस मजबूत करने का। एब्सोल्युटली फ्री है, डाउनलोड अवश्य कर लें। इसके सिवा आपका जो यूपीएससी का सपना है, मात्र 16,999 रुपए में वापस सब्सक्रिप्शन हम ले आए हैं। जी हाँ, वो पूरा होगा। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपए में आपको उपलब्ध हो रही है। ये लोएस्ट एवर प्राइस है जो अनअकैडमी का रहता है, तो वो प्राइस एक बार फिर आपके लिए उपलब्ध है। आपको क्या करना है? सब्सक्रिप्शन लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं आपके लिए लाए हैं, जी हाँ,
इसके अतिरिक्त आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार हम आपके लिए ये भी लाए हैं, अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो लोएस्ट एवर प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो उसके साथ जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको 100% रिफंड हमारी ओर से दिया जाएगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो सीएससी एश्योर से आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। ये सब तब है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की, यहाँ आपने मेहनत की है, जो दिखता है कि आपने कितने टेस्ट दिए, कितने क्लासेस अटेंड किए, कितना मॉक टेस्ट दिया प्रीलिम्स का, मेंस का, और उन सब से हमको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि आपने मेहनत की। अगर आपने मेहनत की है तो आपको हम सब्सक्रिप्शन फिर देंगे, और अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 100% रिफंड मिल रहा है। ये सब दोस्तों पहली बार मिल रहा है आपको, इसको हाथ से जाने ना दें। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों सऊदी में कैसे ये वॉर पहुंचा है। देखिए दोस्तों, सऊदी और हुतीज के बीच में 2022 मार्च में एक ट्रूस था, इनफॉर्मल अग्रीमेंट था कि अब ना सऊदी हुती को मारेगा, ना हुती सऊदीज पर मिसाइल चलाएंगे। अब दोस्तों 2015 से 2022 के बीच में 7 सालों तक सऊदी ने यहां पे बॉम्बिंग की है। उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले करीब 4 सालों से 4.5 सालों से ये शांति बनी हुई थी, लेकिन अब ये शांति एक झटके में टूटी है। सऊदी और ईरान अलाइंड हुती के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। दोस्तों ये जो शांति हुई थी उसके पीछे कारण अगर आप देखें तो सऊदी ईरान रेप्रोशमॉन था। चाइना ने सऊदी और ईरान को एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठाया था, रेप्रोशमॉन हुआ था, दोनों में कहीं ना कहीं जो तलखियां थी वो कुछ कम हुई थी, और नतीजन जो हुथीज ईरान के द्वारा बैक्ड है उनके और सऊदी के बीच में भी कुछ शांति दिखने लगी थी। लेकिन दोस्तों अब हुआ यूं, अगर आप देखें तो वैसे यमन आपको बता देता हूं, बड़ा ही वहां पे अलग अलग पावर्स बटे हुए हैं। ये जो देश आप देख रहे हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से, सऊदी के ठीक दक्षिण में ये है यमन। यमन में दोस्तों अगर आप देखें तो मुख्य रूप से इस प्रकार से 3 पावर है। एक पावर है जो कि सरकार है ना, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो आप सफेद रंग में देख रहे हैं ये उनका टेरिटरी है। वैसे ही आप देखें तो इसमें एक टेरिटरी जो आप पीले रंग में देख रहे हैं ये यूएई बैक्ड है, सऊदी ट्रांजिशनल काउंसिल, और ये जो है हरे रंग में जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये हुथीज के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो ये टेरिटरी हुथीज का है जो कि ईरान बैक्ड है। ये टेरिटरी जो आप लाल रंग में देख रहे हैं दोस्तों ये सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जो यूएई बैक्ड है। अभी सऊदी और यूएई में भी इसी के लिए लड़ाई हुआ था, और ये जो सफेद सफेद आप देख रहे हैं जो सऊदी के साथ बॉर्डर वाला इलाका है वहां पे आप देखें तो ये सऊदी बैक्ड सरकारी टेरिटरी है जो यमन की पुरानी सरकार है। अब दोस्तों यहां पे क्या है कि सऊदी और यूएई के बीच में भी लड़ाई चल रही है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच में भी कंटिन्यूअस खींचातानी चल रही थी। खैर दोस्तों अब यहां पे अगर आप देखें तो इस तरीके से 3 बाहर वाले प्लेयर्स यहां पर खेल रहे हैं। अब दोस्तों हुआ यूं, जो हुथी के द्वारा कंट्रोल्ड है सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सना कैपिटल है यमन का, और यहीं पे है मेन एयरपोर्ट पूरे यमन का, सना एयरपोर्ट। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो हुथीज है वो शिया है, ईरान से बड़े करीबी रिश्ते हैं उनके। तो हुआ यूं दोस्तों, सना एयरपोर्ट में एक प्लेन लैंड कर रहा था, सऊदी ने कहा ये लैंड नहीं होगा, ये ईरान से आ रहा है, और उसके ऊपर बॉम्बिंग की। बदले में यमन ने कहा कि हम भी बॉम्बिंग करेंगे, और कर भी दिया जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा। दोस्तों ये कोई आइसोलेटेड फ्लेयर अप नहीं है, इस पूरे इलाके में अचानक से आग तेजी से बढ़ रही है। ईरान यूएस वॉर फुल पीक पे आ चुका है। वैसे ही आप देखें तो आसपास के जितने भी देश हैं, क्या बहरीन, क्या कतर, क्या ओमान, यहां तक कि यूएई भी रिपोर्ट कर रहा है हर जगह बॉम्बिंग हो रही है। कमाल की बात है, पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल में शांति है, बाकी सब लड़ रहे हैं। इस वक्त कुछ वैसा ही हो रहा है, टेक्निकली इजराइल भी लेबनान में लड़ ही रहा है। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यमन सऊदी में अब क्या हुआ, जरा क्रोनोलॉजी देखते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाए। दोस्तों जुलाई के स्टार्टिंग की बात है, हुथी जो कि ईरान के द्वारा बैक्ड है वो सऊदी अरेबिया को कह रहे थे कि आप कंटिन्यूअसली हमला कर रहे हैं वो एयरक्राफ्ट जो ईरान से आते हैं। बेसिकली दोस्तों हुथी डेलीगेशन जो कंटिन्यूअसली ईरान जाते हैं आते हैं उनके ऊपर सऊदी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था। अभी रिसेंटली फ्यूनरल था है ना खमीनी साहब का, तो उसमें भी काफी ज्यादा हुथी डेलीगेशन ईरान गए थे, वो वापस आ रहे थे, तो उन सब को सऊदी ने कुछ ना कुछ इंटरफेयर करने का प्रयास किया। तो यमन ने कहा था देख लेना अगर तुम वापस करोगे तो हमला करेंगे। दोस्तों जुलाई 13 की बात यानी कल सुबह की बात है। फिर क्या हुआ, एक यमन गवर्नमेंट अगर आप देखें तो जो कि सऊदी के द्वारा बैक्ड है, जैसा आपको बताया था सफेद टेरिटरी वाले लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो इस सरकार के द्वारा जो बैक्ड लोग हैं जो कि सऊदी के आदेश पे काम करते हैं, उन्होंने सना एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्बिंग कर दी। ठीक उस वक्त बॉम्बिंग की जब ईरानियन एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड करने वाला था। अब कुछ हिंट होगा, कुछ आने वाला है ईरान से, जिस वजह से एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्बिंग की, जो आप लोगों ने तस्वीरें देखी, वीडियो देखा दिन वाले बॉम्बिंग का। और उसके बाद
दिन होते होते हुतीज ने कह दिया कि देखिए इसका जवाब दिया जाएगा सऊदी को, और बदले में सना एयरपोर्ट पे एक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का एयरक्राफ्ट था, उसके क्रूज को अरेस्ट, उसके जो क्रू मेंबर्स थे सबको अरेस्ट किया, प्लेन को भी पकड़ लिया, और जो फ्लाइट थी जो कि सना में लैंड होने वाली थी उनको बोला कि आप होडाइडा में चले जाइए, और वहां पे लैंड करवा लिया। खैर दोस्तों, इन सब के बाद शाम होते होते हुतीज ने सऊदी अरेबिया के ऊपर जबरदस्त बॉम्बिंग की। आबहा एयरपोर्ट है, जैसा आप लोगों ने रात में देखा, भयानक बॉम्बिंग हुई। कहा जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्रोन से फायर किया गया, और इसके साथ जो पीस था, जो 2022 से चला आ रहा ट्रूस था, वो टूट गया। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो शाम होते होते सऊदी कोलिशन स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हाँ मिसाइल्स हमने रोक लिए, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो में हमने सब कुछ देख ही लिया है। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ये वॉर तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। कल की ही बात करें तो 13 जुलाई को यूएस ने थर्ड स्ट्रेट नाइट ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स किया है बंदर अब्बास ईरान में, कीश, केशम, अबू मूसा, हर जगह हमला किया है। ईरान ने भी 2 सुपर टैंकर्स जो कि क्रूड ऑयल लेके जा रहे हैं उन पे हमला किया। यूएई ने भी रिपोर्ट किया कि ईरानियन मिसाइल से उनका एक शिप था, उसके क्रू पे हमला किया गया ओमानी वाटर्स पे। ट्रंप ने कांग्रेस को फॉर्मली नोटिफाई कर दिया है कि अब यह वॉर रिज्यूम हो चुका है और इसके लिए मिलिट्री एक्शन यूएस करेगा। दोस्तों अब इसका मतलब यह है कि अगले 60 दिन तक कोई कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, ट्रंप एक्शन लेंगे, वॉर फुल फ्लेजेड आगे बढ़ने वाला है। वैसे ही आप देखिए एक कोर फायर तो आप देख ही रहे ईरान यूएस के बीच में हो रहा है। दूसरी तरफ जो गल्फ अरब स्टेट्स हैं इस इलाके में, क्या कतर, क्या बहरीन, क्या कुवैत, यहां तक कि यूएई, यहां तक कि ओमान, अब सऊदी भी इस पूरे आग में झुलस रहा है। अब यमन भी आ गया है तो सऊदी हुथी वॉर भी चल रहा है। इन शॉर्ट पूरा वेस्ट एशिया अनस्टेबल हो चुका है। लेकिन समस्या बढ़ेगी जब वेस्ट एशिया से लपटे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के तरफ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के तरफ, जिसको कुछ लोग साउथ एशिया बुलाते हैं, वहां तक जब आने लगेगी। दरअसल दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में 8000 ट्रूप्स, इसके सिवा एक JF-16 का स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स का, इसके सिवा ड्रोन स्क्वाड्रन, चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय करके रखा है। ऐसे कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में रिपोर्ट्स भी थे कि पाकिस्तानी फोर्सेस को यमन भी भेजा गया है सऊदी के आदेश पे। तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, जिस वजह से पाकिस्तान भी इसमें पुल इन होगा। नतीजा अगर पाकिस्तान भी इस वॉर में सकिन हो जाता है तो उसके लिए तो नाइटमेयर सिचुएशन है साहब। सितंबर 2025 की बात करें तो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होता है, जिसके अंतर्गत बड़ा क्लियर होता है, एक पे हमला यानी दोनों पे हमला। इंप्लीमेंटेशन हमने देख लिया, इसका मतलब यह है सऊदी पे हमला मतलब पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला मतलब सिर्फ पाकिस्तान पे हमला। हमने देखा ना अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध हुआ, सऊदी ने क्या कहा, अपना अपना देख लो। तो वही सिस्टम है, तो मतलब सऊदी पे हमला यानी पाकिस्तान पे हमला, तो कुछ वही चीज हो रही है। अब सऊदी पे यमन ने हमला किया है तो ये पाकिस्तान के लिए भी हमला है, उसी प्रकार से देखा जाएगा। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान बोल सकता है रोग स्टेट है, नहीं मानते हम ये ट्रीटी, तो सऊदी हल्के में उसको ना ले, ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। सऊदी के पास काफी बड़ा लेवरेज है पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप देखें तो उसका जितना भी डेट है वो सऊदी के पैसों से सर्विस हो रहा है। मत भूलिएगा यूएई ने अभी सारा का सारा डेट सर्विसिंग जो पाकिस्तान का था उधार, वो देने से मना कर दिया था। नतीजन क्या हुआ था, पाकिस्तान बाहर घूम रहा था कटोरा लेके अलग अलग देशों के पास कि यूएई चला गया पीछे, कोई पैसा दे दो नहीं तो हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो सऊदी आया था, कहा था कि कतर भी आया था कि हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तो अब यदि पाकिस्तान सऊदी को मदद क्या अपने ट्रीटी ऑब्लिगेशन के ऊपर खड़े होने से मना कर देगा, अपने फोर्सेस सऊदी नहीं भेजेगा, यमन के खिलाफ नहीं लड़ेगा, तो सऊदी भी बोल देगा फिर अपना डेट देख लो, हो जाओगे बैंकरप्ट। तो यही इस वजह से कहीं ना कहीं एमबीएस ने मुनीर को उनके गिरेबान से पकड़ के रखा है। लेकिन पाकिस्तान यदि सऊदी को खुश करने गया तो नतीजा तो देखिए साहब, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रहा है, हंड्रेड्स ऑफ टीटीपी लिंक्ड फाइटर्स है पाकिस्तान में, आए दिन कोहराम मचा के रखे हैं। भारत के साथ बड़ा फ्रेजाइल ट्रूस है, दूसरा फ्रंट भारत, एक अफगानिस्तान। भारत के साथ तो आप जान ही रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन, एक फुल फ्लेजेड वॉर, बस और बस एक आतंकी हमला दूर है। वैसे ही आप देखें तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में कितनी है, क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा, आए दिन वहां पे फाइटर्स आ रहे हैं और न जाने क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। 1020 पाकिस्तानी सोल्जर्स केवल 2025 में मारे गए हैं इस इंटरनल इंसर्जेंसी में, बहुत बड़ी संख्या है। 1020 सोल्जर, हजारों सिविलियंस की तो गिनती ही नहीं है पाकिस्तान जैसे देश में। दोस्तों ये 3 फ्रंट है, अब चौथा फ्रंट सोचिए, पाकिस्तान यदि हुथी से लड़ने यमन चला जाएगा तो क्या ईरान बैठा रहेगा कि तुम मेरे प्रॉक्सी से लड़ोगे और मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रखूंगा। आपने देख ही लिया ईरान अपने प्रॉक्सीज को लेकर कितना सीरियस है, लेबनान से लेकर हर जगह वो सबसे लड़ने को तैयार है। तो यहां पे ईरान
अपने नेबरिंग पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा। हालांकि पाकिस्तान ने पूरा प्रयास किया है कि ईरान के साथ रिश्ते ठीक रखें। कारण है वो बलूचिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। जो बलूचिस्तान है वहां पे इंसर्जेंसी चल रही है। अब अगर आपका पड़ोसी उस इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने लगे तो आपको तुरंत का तुरंत वो खत्म कर सकता है। तो यहां पे यदि पाकिस्तान ने कुछ इस प्रकार से ईरान को एलियनेट किया तो बलूचिस्तान उसके हाथ से और तेजी से फिसलेगा। तो ये बात अच्छे से पाकिस्तान भी जान रहा है। तो पाकिस्तान ने अब तक अवॉइड किया ईरान को ओपनली एलियनेट करना। एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी शिया आबादी है, 20% शिया आबादी है। अब वो शिया आबादी यदि अब अपने एफिलिएशंस उनके ईरान की तरफ है, यदि उसने पाकिस्तान की सरकार ने ईरान को नाराज किया तो वो शिया आबादी भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो सकती है। मत भूलिएगा पाकिस्तान का इतिहास रहा है, स्पेशली अगर आप सिंध वाले इलाके कराची में चले जाएं तो शिया इंसर्जेंसी भी हुई है। और ये इसीलिए हुई है क्योंकि जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो शिया को मारा करते थे, मस्जिद में बम फोड़ा करते थे। उसके बाद से उन्होंने भी अपनी रक्षा अपने हाथ में ले ली थी। तो अब वो इंसर्जेंसी वापस फ्लेयर अप हो सकती है। पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है। इन शॉर्ट पाकिस्तान के लिए दोस्तों ये नाइटमेयर सिचुएशन है। पाकिस्तान ने इतना जो विनती की अलग अलग जगह जाके कि हम करवाएंगे नेगोशिएशन, कारण यही था वो अपने हाथ इस युद्ध में जलाना नहीं चाहता है। लेकिन अब हाथ आग तक नहीं जा रहे, अब आग फैल रहा है कि हाथ आपका उसमें कहीं ना कहीं कभी भी आ सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा।